वेलकम बैक। अफगानियों से कोई मसला नहीं। तालिबान रजीम ने काइनेटिक स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं जो खत्ते के मुख्तलिफ ममालिक के लिए खतरा है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा, तालिबान रजीम का दावा है कि फितनतुल ख़वारिज पाकिस्तानी है और हिजरत करके आए, गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें। अफगानिस्तान में अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के मराकज़ है। अफगानिस्तान से मिलने वाला असलाह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान के सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगान तालिबान रजीम काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करे। अगर ये मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना है तो पाकिस्तान को एतराज़ नहीं। पाक अफगान तिजारत की बंदिश हमारी सिक्योरिटी से जुड़ी है। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। अफगान रजीम न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते और दुनिया के लिए खतरा। अफगान तालिबान रजीम अफगानियों का नुमाइंदा नहीं, क्योंकि यह तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी नहीं करता। अफगानिस्तान की 50% खवातीन की नुमाइंदगी का इस रीजन में कोई वजूद नहीं। दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का वादा पूरा नहीं किया। सपोर्ट मिल रही। पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहाँ पे मराकज़ हैं, वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, वहाँ पे उनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ पे उनको असला मिल रहा है और वहाँ से उनकी सपोर्ट मिल रही है और वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। It was absolutely clear to the mediators also, to the ones who were there also, and the requirement was कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें, एक एग्रीमेंट जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना, थर्ड पार्टी रख दे। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे हवाले कर दें। हम इसको जो सा पाकिस्तान के कानून और आपने क्यों रखे हुए? हम जिस तरह आपके अफगान मुहाजिरीन जो आपके हम कहते हैं ये वापस जाएं, तो आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल एक बार फिर PTI पर कड़ी तनकीद करते दिखाई दिए। कहा, तहरीक इंसाफ और मुल्क दुश्मन इस वक्त एक पेज पर हैं। PTI इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाना कौन सी हुब्बुल वतनी है? PTI को रियासत और सियासत में फ़र्क समझना चाहिए। बानी के दौर में हम जेलों में गए, मीडिया पर पाबंदियां लगी, तमाम मज़ालिम के बावजूद हमने इस जंग को रियासत की हदूद में रहकर लड़ा। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को बैनुल-अक़वामी सतह पर लेकर जाना शर्मनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिम्मेदारियां छोड़कर सियासी बयानिए के पीछे छुप रही है। सोहेल आफरीदी को सियासी नाटक के बजाय दहशतगर्दी को कंट्रोल करना चाहिए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आज NDU का दौरा किया और नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरा से खिताब किया। वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल और अस्करी अफसरान, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक हुए। NSW 27 में जाम कौमी सलामती के फ्रेमवर्क के तहत कौमी ताकत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत ने शुरा को वर्कशॉप मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। सदर ने कौमी सलामती के फ़रोग में शुरा की लगन और संजीदगी को सराहा। सदर ने मौसर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। खिताब में पाकिस्तान को दरपेश जदीद सलामती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई सोच की ज़रूरत उजागर की गई। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप कौमी सतह पर मकालमे और इदारा-जाती इस्तेदाद में इजाफे का अहम फोरम है। वर्कशॉप मुल्क में हमजहती, कौमी सलामती के फ़रोग के लिए कुल कौमी नुक्ता नज़र की हौसला अफजाई करती है। सदर मुमलिकत ने वर्कशॉप के ग्रेजुएट्स को सर्टिफिकेट भी अता किए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, भारत पर खुद फरेब का यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी का ये बयान कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था जो है वो फरेबी की सोच का आगाज है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात हमला हो जाए, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, ऐसा ट्रेलर उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगा। मौर के हक में शिकस्त पर हिंदुस्तानी क़यादत के झूठे बयान अवामी गुस्से को तलील करने की कोशिश है। वही मुल्क अगर अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान मुहैया करता है तो दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। एक डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। उसकी एक वजह ये है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रेटोरिक। एनी कंट्री विच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान कि वो उनकी फौज को दे रहा है, वो आप समझे कि वो इट इज़ अवेलेबल टू दी टेररिस्ट। सरकारी मुलाजमीन को 10 साल का ऑफिशियल पासपोर्ट जारी होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस से गुज़िश्ता 3 सालों में जारी किया गया ऑफिशियल पासपोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के पास 1 साल तक का ऑफिशियल पासपोर्ट जारी करने के इख्तियारात हैं।
वज़ीर दाखिला 1 साल से ज़्यादा का ऑफिशियल पासपोर्ट जारी कर सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है सीएम केपी से मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत रखा गया। उनको तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। क्या बानी पीटीआई अनोखा लाडला है? उनकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने हमेशा नफरत की सियासत की, अदलिया को तकसीम करके जजेस के थड़े बनाए, वज़ीर आज़म पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाए। आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है, ये कैसे मुमकिन है पार्लियामेंट अपना हक छोड़ दे? यहाँ तो पानामा केस और वज़ीर आज़म को घर भिजवाने के फैसले आते रहे हैं। लिखने का मुझे बताएं जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि केपी सीएम को हर हाल में जेल मैनुअल में मुलाकात करने की इजाज़त है? शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता था। अमलाक को आग लगाई जा रही है, एम्बुलेंसेस को जलाया जा रहा है, रेडियो पाकिस्तान को आग लगी हुई है और सारा पाकिस्तान जल रहा है। और अगर यही काम टीएलपी करती है आप बैन कर देते, वो बावर्दी आदमी को गोली मारता है बैन कर देते। और ये कोई अनोखा लाडला यार? आइन लिखने का हक पार्लियामेंट का है, ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट आइन भी लिखे? जेल में बानी का नाखून नहीं टूटा मगर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। 2-2.5 साल की जेल में बानी अपने दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आसमा बुखारी जिस तरह जो है वो इख्तिदार में आए, बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। बिलावल अवाम के वोटों से इख्तिदार में आएंगे। पीपल्स पार्टी ने सूबों को खुद मुख्तारी दी। किसी को सूबा बनाने का शौक है तो आइन के मुताबिक कोशिश कर ले। उन्होंने मजीद कहा भारत आलमी सतह पर अकेला होता जा रहा है। भारत ने अभिनंदन के जरिए एक कोशिश की, पाकिस्तान ने चाय पिलाकर वापस भेज दिया। पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह शिकस्त दी वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तरीके से आपको याद होगा कि भारत ने इससे पहले एक हरकत की थी और उनका अभिनंदन एक जहाज़ लेकर आने की कोशिश को, जिस तरीके से उसको पाकिस्तान ने एक इबरतनाक उसको मिसाल दी कि भारत का जहाज़ गिराया गया और फिर इज़्ज़त के साथ, एक बड़े मैच्योरिटी के साथ और बड़ा फराख दिली के साथ उसको इज़्ज़त के साथ चाय पिला के वापस भेजा, जो भारतीयों के मुंह पे एक तमाचा था। इसे कहते हैं इखलाक की मार जो हमने उनको दी। फिर जब उन्होंने फिर दरअंदाजी की पहलगाम के बाद और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए, पाकिस्तान ने कहा, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम उसकी हर इन्वेस्टिगेशन जो भी आप लोगों ने करनी है हम तैयार है। लेकिन फिर भी भारत को एक तकलीफ थी, भारत को एक जंगी जुनून था, एक तकब्बुर था। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में वकला की जानिब से हक रायदही इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है। वोटर की मदद फराहमी के लिए मालूमाती कैंप्स भी लगाए गए। वकला की जानिब से अपने मनपसंद उम्मीदवार के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदे ABN न्यूज़ सैयद अली हसन से। इसके साथ ही आपको इस हवाले से बताते चलें, सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में वकला की जानिब से हक रायदही इस्तेमाल करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। वोटर की मदद फराहमी के लिए मालूमाती कैंप्स भी लगाए गए, जबकि वकला की जानिब से अपने मनपसंद उम्मीदवारों के हवाले से मज़ीद बताएंगे अली हसन। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मेला सज चुका है। सिंध हाई कोर्ट में जो है वो इलेक्शन का इनेकाद किया गया है। वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी गेमा गेमी है। वकला की हम बात करें तो मजमूई तौर पर 8000 से ज़ायद वकला हजरात अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। जबकि सदारत की नशिस्त की बात करें तो 3 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिनमें मौजूदा सदर सरफराज अली मैतलो, साबिक जनरल सेक्रेटरी हसीब जमाली और जो है वो अब्दुल वहाब बलोच के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। जबकि मुख्तलिफ कैंप्स भी लगाए गए हैं ताकि वोटर्स को उनका वोट कास्ट करने में आसानी और मदद जो है वो फराम की जा सके। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, जो कि बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 5 बजे के बाद जो है वो वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा और वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद जो है वो हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी, पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब इल्म और इंसानी तरक्की की मिसाल बनकर उभर रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में अगले 4 साल में पंजाब टेक्नोलॉजी और इंसानी तरक्की का मिसाली मॉडल बनेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पहली IT पॉलिसी लॉन्च की। वो IT स्किल डेवलपमेंट और यूथ को जदीद टेक्नोलॉजी से आमांग कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ITCT पंजाब की पहली AI यूनिवर्सिटी, जिसमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी को अपने जो ऑफिसेज बनाने की दावत दी गई है। इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर करेंगे मुस्तकबिल की तामीर के उन्वान से तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज जदीद पंजाब की बानी कहलाएंगे।
पंजाब की तारीख के सबसे बड़ा तालीमी बजट इसी विजन का सबूत है। रवायती तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी दोनों के मिलाप से पंजाब में तालीमी इनकलाब का आगाज हुआ। उन्होंने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के हर बच्चे को तालीम और टेक्नोलॉजी की फराहमी के माजी के सियासी नारे को एक मिशन और अमली ताबीर बना दिया। तालीमी निसाब, स्कूल, क्लासरूम की बेहतरी के साथ टेक्नोलॉजी और लेबॉर्ट्रीज की जदीद सहूलियात की दस्तियाबी जदीद पंजाब का तारुफ है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ हर स्कूल में AI, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग समेत तमाम जदीद उलूम लाई हैं। खाने की फराहमी भी शुरू की। मरियम और इसेब ने कहा, अंग्रेजी ज़बान सीखने के लिए बीकन हाउस के इश्तराक से प्रोग्राम शुरू किया गया। शमसी तवानाई से चलने वाली लाइब्रेरियाँ बनाएंगी। पहली बार हुकूमत, निजी शोबा, मुखय्यर हजरात और इदारे मिलकर पंजाब में तालीमी इनकलाब ला रहे हैं।